हेलो दोस्तों, जय शंकर की। कैसे हो आप सब दोस्तों। एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों कल मैंने एक वीडियो डाला था बैंक ऑफ बड़ौदा में जो वैकेंसीज़ ओपन हुई थी 500 पीएन की जो वैकेंसीज़ है उसके रिगार्डिंग जो है मैं अभी जो नोटिफिकेशन थी वो मैंने कल बताई थी आपको न्यूज़पेपर में। पर मैं अभी आपको जो है बैंक की जो वेबसाइट है उसके ऊपर मैंने आपको जो है बताने के लिए ये वीडियो बनाया है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी नया आया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो कर लें, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल जेन्युइन जॉब्स जो है डालता रहता हूँ। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली गूगल पे जाके आपको बैंक ऑफ बड़ौदा रिक्वायरमेंट या रिक्रूटमेंट जो आपका मन करे वो फिल कर दें, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है दोस्तों, उसमें सिंपली आपने देखा होगा यहाँ पे बता रहे हैं रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट पीएन इन सब स्टाफ कैडरे ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है दोस्तों, इसको स्लाइडली नीचे करना है, स्क्रॉल करना है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पीडीएफ का ऑप्शन दिखाई देगा आपको, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो मैं भी जाऊँगा। पहले थोड़ा वो एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए बोल रहा था। ठीक है दोस्तों, तो सिंपली ऐसे आपके सामने जो है ओपन हो जाएगी जो भी एडवर्टाइजमेंट उन्होंने डाली हुई है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन स्टार्ट जो है वो 3 तारीख यानी कि 3 मई से जो है स्टार्ट हो चुकी हैं। लास्ट डेट जो है इसकी वो 23 मई रहेगी। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो है इम्पोर्टेंट नोट जो दिया हुआ है इन्होंने, कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक बैंक वेबसाइट करंट अपॉर्चुनिटी रेगुलरली फॉर डिटेल एंड अपडेट कॉल लेटर एडवाइस wherever required will be sent by email only. All revision corrigendum modification will be hosted on the bank website only. तो उन्होंने बोला है कोई भी जो वैकेंसी के रिगार्डिंग या कोई भी नोटिफिकेशन आएगी वो आपको एक तो ईमेल के थ्रू आएगी, आपको ईमेल सेंड करेंगे। बाकी अगर कोई भी चीज़ चेक करनी है तो आपको बैंक की वेबसाइट के ऊपर ही चेक करनी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बोलते हैं ऑल कोरस्पोंडेंस विल बी मेड ओनली दी ईमेल आईडी मेंशन्ड बाय द कैंडिडेट इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड द सेम हैज़ टू बी केप्ट एक्टिव फॉर रिसीविंग कम्युनिकेशन बाय कॉल लेटर एडवाइज्ड। एक चीज़ और बोली है जो कि वो बोल रहे हैं कि आपकी जो ईमेल आईडी है वो सेम होनी चाहिए जिसके ऊपर आपको कॉल या लेटर आएगा। ठीक है दोस्तों, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन इज़ कम्प्लीट ओनली व्हेन फीस इज़ डिपॉजिट विद द बैंक थ्रू ऑनलाइन मोड। आपका जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का वो कंप्लीट तभी होगा जब आप जो है फ़ीस सबमिट करेंगे। उसके बाद बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड इंश्योर देयर फुलफिल। 4th पॉइंट में ये बोल रहे हैं कि कैंडिडेट अप्लाई करने से पहले एक बार चेक कर लें कि आपकी जो है एलिजिबिलिटी, जो आप एलिजिबल हैं इसके लिए या नहीं, वो चीज़ चेक कर लें तभी आप अप्लाई करें। ठीक है, उसके बाद कुछ 2-3 और है, वो सेम वही होता है कि आपको जो है प्रॉपरली जो है पढ़ना ज़रूरी है, कुछ भी है। उसके बाद स्टेट वाइज जो वैकेंसीज़ है 500 वैकेंसीज़ है वो स्टेट वाइज इन्होंने जो है सेपरेट की हुई है। आंध्र प्रदेश के लिए 22 है, उसमें एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, अनरिजर्व्ड के लिए 11। बाकी पीडब्ल्यूडी के लिए और एक्स सर्विसमैन में जो है सिर्फ एक्स सर्विसमैन को ही 5 वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद असम में जो 4 वैकेंसीज़ रहेंगी, इसमें ओबीसी के लिए 1 है और अनरिजर्व्ड के लिए 3। ठीक है दोस्तों, बाकी पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। उसके बाद बिहार आता है, मैं जल्दी शॉर्ट में बता दूंगा। आप जो भी जिस भी कैटेगरी से आते हैं पीडब्ल्यूडी या एक्स सर्विसमैन, आप खुद देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। बिहार में 23 रहेंगी, जिसमें एससी के लिए 3 है, उसके बाद ओबीसी के लिए 6, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, जनरल अनरिजर्व्ड के लिए 12 और एक्स सर्विसमैन के लिए 4। ठीक है, उसके बाद चंडीगढ़ में 1 है। ठीक है, उसमें अनरिजर्व्ड के लिए 1, छत्तीसगढ़ में 12, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और अनरिजर्व्ड के लिए 7। उसके बाद दादरा एंड नगर हवेली, उसमें 1 ही वैकेंसी है। ठीक है, जो कि अनरिजर्व्ड के लिए है। उसके बाद दमन एंड दीव, उसमें 1 ही वैकेंसी है जो कि अनरिजर्व्ड के लिए ही है। उसके बाद दिल्ली, उसमें 10 वैकेंसी है, 1 एससी के लिए
2 ओबीसी के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस और 1 अनरिजर्व्ड के लिए 6, और गोवा में 3 है। ठीक है दोस्तों, मैं मेन बता देता हूँ जो है, बाकी आप खुद से देख लीजिएगा। उसके बाद गुजरात में 80 वैकेंसीज रहेंगी। ठीक है, इसमें काफ़ी सारी पोस्टेज हैं, जिसमें 5 एससी के लिए, 12 एसटी के लिए, 21 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 8, अनरिजर्व्ड के लिए 34। हरियाणा में 11 रहेंगी। हिमाचल प्रदेश में 3 वैकेंसीज रहेंगी जो अनरिजर्व्ड के लिए है। जम्मू एंड कश्मीर में 1 वैकेंसी रहेगी, वो भी अनरिजर्व्ड के लिए। झारखंड में 10 हैं, कर्नाटका में 31, केरला में 19, मध्य प्रदेश में 16, महाराष्ट्र में 29, मणिपुर में 1, नागालैंड में 1, उड़ीसा में 17, पंजाब में 14। पंजाब में 14 किस के लिए? एससी के लिए। ठीक है दोस्तों, एससी के लिए 4 रहेंगी। उसके बाद ओबीसी के लिए 2 हैं। ठीक है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, अनरिजर्व्ड के लिए 7। राजस्थान में 46 रहेंगी, तमिलनाडु में 24, तेलंगाना में 13, उत्तर प्रदेश में 83 वैकेंसीज हैं। ठीक है, एससी के लिए 17, ओबीसी के लिए 22, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 और अनरिजर्व्ड के लिए 36। उसके बाद उत्तराखंड में 10 है, वेस्ट बंगाल में 14। टोटल वैकेंसी जो हैं 500 रहेंगी। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा इसमें ओबीसी के लिए हैं 108। उसके बाद ज़्यादा अनरिजर्व्ड के लिए रहेंगी ये 252। उसके बाद ओबीसी के लिए 108 है। उसके बाद एससी के लिए 65 है, एसटी के लिए 33 और ईडब्ल्यूएस के लिए 42। ठीक है, उसके बाद नीचे चलते हैं। जो पोस्ट हैं ऑफिस असिस्टेंट की रहेगी, जिसमें पीएन की वैकेंसी है। आपको पता ही है पीएन का क्या काम होता है, ऑफिस असिस्टेंट का क्या काम होता है। ठीक है दोस्तों, बाकी 500 वैकेंसी रहेंगी। मिनिमम एज इसमें मांगी है 18 और 26 जो है मैक्सिमम है। इसमें क्वालिफ़िकेशन रहेगी 10वीं पास। ठीक है, और प्रोफिशिएंट इन लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, यूनियन, टेरिटरी। कैंडिडेट शुड बी एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक इन द लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, यूनियन, टेरिटरीज फॉर वैकेंसी कैंडिडेट विश टू अप्लाई। इसमें एक तो जो क्वालिफ़िकेशन आपकी 10th होनी चाहिए, और आपको जो है किसी भी स्टेट से आप, ठीक है, आपको जो है वहाँ की लोकल लैंग्वेज को बोलना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, और आपको जो है स्पीक, इसमें लिखा ना रीड, राइट एंड स्पीक, रीड करना आना चाहिए, राइट एंड स्पीक। ठीक है दोस्तों, लिखना, पढ़ना और बोलना तीनों चीज़ें आनी चाहिए। वो तो आपको पता ही है, अगर आप हिमाचल में हो तो आपको हिंदी, नॉर्मल सी इंग्लिश आनी ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो रोल्स, इसमें रोल क्या रहेगा? रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑल दी नॉर्मल रूटीन ड्यूटी ऑफ द सब ऑर्डिनरी स्टाफ कैडरे एंड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ विच नो स्पेशल पे शैल बी पेबल। एनी अदर वर्क असाइंड फ्रॉम टाइम टू टाइम एज पर दी BI पार्टी सेटलमेंट अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसमें कोई भी अदर वर्क होगा वो अमेंड कर दिया जाएगा टाइम टू टाइम के अकॉर्डिंग। उसके बाद पे स्केल इसका रहेगा 19,500। ठीक है, और एक 22,160 है, 26,310, 30,270 और 33,780। ठीक है, टोटल अमाउंट जो है इसमें 37,815 ये जो है अमेंड करेंगे वो टाइम टू टाइम, वो उनके अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है दोस्तों, बाकी एमूलमेंट्स इसमें जो इन एडिशन ऑफ द बेसिक पे द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी एंटाइटल फॉर DA, HRA, CCA, स्पेशल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, स्पेशल पे, कंसेशन, लीवमेंट, एनकैशमेंट, ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस फॉर सेल्फ डिपेंडेंट, मेडिकल एड, ग्रेजुटी, डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी, पेंशन स्कीम, स्टाफ ओवरड्राफ्ट, फैसिलिटी हाउस, बिल्डिंग लोन, कन्वेंस लोन, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, स्टाफ वेलनेस स्कीम, ETC एज पर द इंडस्ट्री वाइड एप्लीकेबल, द पार्टी सेटलमेंट एंड द पॉलिसीज़, द रूल ऑफ द बैंक। ये सारी चीज़ें जो हैं, जो भी रूल होगा बैंक का उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेंगी। ठीक है, एलिजिबिलिटी इसमें नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए, आपकी सिटीजनशिप जो है इंडिया की होनी चाहिए। एज इसमें 18 से लेकर 26 तक रहेगी। उसके बाद आता है रिलैक्सेशन, इसमें जो है रहेगा वो रहेगा SC के लिए और ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। अदर बैकवर्ड क्लासेज के लिए, नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल का रहेगा। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी उसके लिए 10 साल का रहेगा। एक्स सर्विस मैन के लिए 3 साल, यानी कि आप जो है
8 ईयर फॉर डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन बिलोंगिंग टू दी SC/ST सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम एज लिमिट 50 ईयर। यानी कि 50 साल तक आप जो है एक्स सर्विसमैन या डिसेबल हैं एक्स सर्विसमैन में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है विडो, डाइवर्स्ड वुमेन एंड वुमेन जुडिशली सेपरेटेड हु हैव नॉट रीमैरिड, उनके लिए भी 38 हैं। और OBC के लिए 40 ईयर और SC/ST कैंडिडेट, ठीक है दोस्तों। इसमें जो है आपको 40 साल तक जो है वो आपको जो है रिलैक्सेशन मिलेगी। उसके बाद ये एक हाईलाइट किया है, कैंडिडेट बिलोंग टू OBC कैटेगरी बट कमिंग अंडर क्रीमी लेयर आर नॉट एंटाइटल्ड टू OBC रिजर्वेशन। अगर आप OBC कैटेगरी में हैं बट कमिंग अंडर क्रीमी लेयर, तो आप जो है एंटाइटल्ड टू OBC रिजर्वेशन के लिए नहीं है, ठीक है। उसके बाद बेंचमार्क के लिए बताया है उन्होंने, ठीक है दोस्तों। ये कुछ खास नहीं है, आप इनको आराम से पढ़ सकते हैं। जो मेन चीज़ें थी वो मैंने बता दी हैं आपको, ठीक है दोस्तों। बाकी इन्होंने हर चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। बाकी मेन चीज़ जो है एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी जो 600 रहेगी, एप्लीकेशन टैक्सेस, पेमेंट गेटवे चार्जेस, जनरल EWS OBC कैंडिडेट। उसके बाद जो है 100 रुपीज़ एप्लीकेबल टैक्स, पेमेंट गेटवे चार्जेस, SC/ST PWD EXS DIXS एंड वुमेन कैंडिडेट 600 रुपये रहेंगे जर्नल के लिए और EWS और OBC के लिए, और 100 रुपये हैं SC/ST PWD और EXS DIXS एंड वुमेन कैंडिडेट। जो अप्लाई फ़ीस जो होगी वो ऑनलाइन ही होगी। इसमें पोस्टिंग इसमें रहेगी, द प्लेस ऑफ पोस्टिंग विल बी डिपेंडिंग अपॉन द बैंक रिक्वायरमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड एट एनी ऑफ इट्स ऑफिस ब्रांचेज इन स्टेट, ठीक है दोस्तों। आपकी जो पोस्टिंग होगी वो स्टेट में जहाँ भी बैंक है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो है पोस्टिंग होगी। बाकी वो टाइम टू टाइम आपको कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं जहाँ भी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस होगा, ऑनलाइन टेस्ट फॉलो बाय द लोकल वर्नैकुलर लैंग्वेज टेस्ट, ठीक है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइंग पासिंग इन दी ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन टेस्ट होगा कैसे, नेम ऑफ द टेस्ट, नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स होंगे, इंग्लिश में 20 मिनट का टाइम होगा। जनरल अवेयरनेस में भी 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स, इंग्लिश, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज एंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट, ठीक है दोस्तों। ये भी 20 मिनट का होगा। उसके बाद एलिमेंट्री अर्थमेटिक 25 मार्क्स, टोटल मार्क्स जो है वो भी 25 होंगे। क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के, नंबर भी आपके 25 रहेंगे। मीडियम ऑफ टेस्ट इसमें भी इंग्लिश, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट, 20 मिनट का होगा ये भी। उसके बाद आता है साइकोमेट्रिक टेस्ट, रीजनिंग 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स। इसमें भी सेम वही चीज़ रहेगी, मीडियम ऑफ टेस्ट इंग्लिश, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट, ये भी 20 मिनट का रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होंगे, 80 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। इसमें जो है ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए मिनिमम स्कोर कट ऑफ इन ईच सेक्शन ऑफ रिटन ऑनलाइन टेस्ट एज वेल एज मिनिमम स्कोर कट ऑफ इन द टोटल स्कोर ऑफ 100, ठीक है। बाकी ये फिर से इन्होंने जो लैंग्वेज के बारे में बताया है, 15 के 15 स्टेट और मीडियम ऑफ एग्ज़ामिनेशन, एग्ज़ाम किस उसमें आएगा लैंग्वेज में, ठीक है। हम अपने हिमाचल का है हिंदी और इंग्लिश में रहेगा, हिंदी में आएगा, लोकल लैंग्वेज इसमें हिंदी है। उसके बाद कोई और तो लिखा नहीं है लोकल, हाँ ये नीचे है सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग आप जो है टेस्ट की लैंग्वेज देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी एक चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, जो भी पीछे साउंड आ रहा है उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मुझे थोड़ा ओपनली वीडियो बनानी पड़ती है ताकि आपको जो है वॉइस क्लियर आ सके। इसमें जो उसके बाद नोट दिया है, कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर फॉर द ऑनलाइन टेस्ट विदाउट द फ्लोइंग डॉक्यूमेंट। आपको जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसमें आपको जो है डॉक्यूमेंट जो आपके पास होने चाहिए, वैलिड कॉल लेटर फॉर दी रिस्पेक्टिव डेट एंड सेशन ऑफ एग्जामिनेशन। आपके पास वैलिड डेट होनी चाहिए जिस दिन आपको कॉल पे जो है कोई भी मतलब किसी भी मतलब आपको किसी भी जैसे आपको मेल के थ्रू आया है, ठीक है, इंटरव्यू के लिए, तो आपको जो है वो चीज़ प्रिंट आउट अपने साथ लेके जाना है। उसके बाद फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ एज इन ओरिजिनल बीरिंग द सेम नेम एंड अपीयर ऑन द कॉल लेटर एप्लीकेशन फॉर्म।
1 एडिशनल फ़ोटोग्राफ सेम एज़ दी अपलोड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट। जो भी आप फ़ोटो अपलोड करोगे वही चीज़ होनी चाहिए सेम आपके जो है एडमिट कार्ड के ऊपर, ठीक है। वो चीज़, वो जो फ़ोटो है आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद पेनल्टी जो है इन्होंने बोला है देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर इन ऑल दी सेक्शन फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच अ रॉन्ग आंसर हैज़ बीन गिवन बाय द कैंडिडेट 0.25 मार्क्स असाइंड टू दी क्वेश्चन विल बी डिडक्ट एज पेनल्टी। इसमें आपके जो है 0.25 मार्क्स जो है आपके कट होंगे, ठीक है दोस्तों, अगर आपका क्वेश्चन का आंसर गलत है, ठीक है। बाकी इन्होंने एग्ज़ामिनेशन सेंटर आपको जो दे दिए हैं आप देख सकते हैं। इसमें पहले नंबर पे है कारतला अहमदाबाद गांधीनगर, एजवाल अम्बाला अमृतसर, असनोल औरंगाबाद, बद्दी देहरादून धनबाद, हुबाली दीमापुर, फरीदाबाद फतेहगढ़ साहिब, गंगटोक गाज़ियाबाद, इंदौर जबलपुर, जयपुर जालंधर, जम्मू जमशेदपुर, जोधपुर, कल्याणी, लेह, लखनऊ, लुधियाना, मदुराई, मैंगलोर, मेरठ, मोहाली, मुंबई, पौंडुचेरी, पुणे, रायपुर, राजकोट, रांची, सालेम, शिलोंग, शिमला, उदयपुर, बड़ोदरा, बेलोर, विरुद्धनगर, विशाखापट्टनम। ये आपके जो है एग्ज़ाम के लिए सेंटर इन्होंने दिए हुए हैं, बाकी कुछ नीचे हैं, ठीक है। बाकी आपको अप्लाई कैसे करना है वो आपको बता दिया है। आपको जस्ट जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपको कैसे अप्लाई करना है, बट यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि आपको www.bankofbaroda.in/career.htm पर साइट को ओपन करके आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी आपको बता दिया है मैंने। बाकी ईमेल सिग्नेचर आपके पास जो भी हैं वो कितने साइज़ उसका, वो सारी चीज़ें इसमें इन्होंने जो है बता दी हुई है। बाकी किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मेरे को जो है बता सकते हैं। इन्होंने फॉर्म दिया हुआ है डिसेबिलिटी का, वो सारी चीज़ें दी हुई हैं। H फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का, ठीक है दोस्तों। बाकी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है, अगर आप कम से कम 100 कमेंट करते हैं तो मैं आपको जो है अप्लाई करके भी बता दूंगा कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये जो वैकेंसीज़ है वो काफ़ी नंबर में है। तो जो भी भाई इस एलिजिबल है इस चीज़ के लिए वो ज़रूर से अप्लाई करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे को फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन जॉब मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय शंकर की।